भारत से खरबों का खजाना लूटने के बाद इंग्लैंड आज किस स्थान पर खड़ा है और अंग्रेजों से आजादी पाने के करीब 77 सालों के बाद भारत किस मुकाम तक पहुंच चुका है। अंग्रेज जिन्होंने भारत में 200 सालों से भी अधिक तक राज किया, उन्होंने इस दौरान भारत को जमकर लूटा और करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स का खजाना लूट कर ले गए और ये रकम अमेरिका और चीन की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एक समय पर कितना अमीर और समृद्ध हुआ करता था। हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग भारत का खजाना लूट कर ले गए थे, उनकी जीडीपी आज भारत से भी कम है। इतिहास में भले ही भारत और इंग्लैंड के रिश्ते कैसे भी रहे हों, लेकिन आज के समय में दोनों देशों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। व्यापार से लेकर क्रिकेट के मैदान तक दोनों देश अक्सर साथ में हाथ मिलाते नजर आते हैं। इंग्लैंड में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी रहते हैं, लेकिन आज कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर भारत और इंग्लैंड में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर भारत और इंग्लैंड की आपस में तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत और इंग्लैंड की एक शानदार सफर पर। पॉपुलेशन एंड एरिया। भारत और इंग्लैंड की पॉपुलेशन और एरिया में काफी अंतर देखने को मिलता है। दोनों ही मामलों में इंग्लैंड भारत से काफी पीछे खड़ा नजर आता है। आज के समय में भारत की टोटल पॉपुलेशन है 142 करोड़ के आसपास और फिलहाल भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी देशों में शुमार है। वहीं इंग्लैंड की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 57 मिलियन। हालांकि इंग्लैंड के साइज के हिसाब से ये पॉपुलेशन ठीक ठाक ही नजर आती है। इंग्लैंड का टोटल एरिया है 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर का, तो वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का। भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली है, तो वहीं इंग्लैंड की कैपिटल सिटी होने का गौरव है लंदन को, और दोनों ही शहरों की गिनती दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होती है। आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ नेम। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो भारत में अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों ने रूल किया। मुगल काल से ही यूरोपियंस ने भारत में आना शुरू कर दिया था। व्यापार करने आए फिरंगियों की भारत में आकर नीयत बदल गई और भोले भाले मासूम भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने उन्होंने शुरू कर दिए। पहले अंग्रेजों ने मुगलों के साथ हाथ मिलाया और फिर भारत पर रूल करना शुरू किया। 200 से अधिक सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड का कोई भी नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे नहीं है। वैसे एक समय पर यह देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा होता था, लेकिन चौथी और 5वीं सेंचुरी के बाद से ही ये एक आजाद देश बन गया। हालांकि इंग्लैंड ने अन्य देशों पर जमकर शासन किया है। एक समय पर दुनिया के 56 देशों पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम की। भारत नाम की उत्पत्ति को लेकर आपको अपनी कई वीडियोस में हम बता चुके हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। वहीं बात करें इंग्लैंड की, तो इस देश का नाम ओल्ड इंग्लिश नेम एंग्लैंड से आया है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द एंजल्स। लेकिन यहाँ पर परियों वाले एंजल्स की बात नहीं हो रही, बल्कि एंजल्स इंग्लैंड में रहने वाले एक जर्मानिक ट्राइब्स का ग्रुप था जो यहाँ आकर सेटल हुआ। चलिए बात करते हैं अब जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की। आज के समय में भारत की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। जिस गति से देश की जीडीपी ग्रो हो रही है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स का मुकाम हासिल कर लेगा। वहीं इंग्लैंड की जीडीपी की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो फिलहाल भारत से काफी पीछे है। हालांकि पर कैपिटा इनकम के मामले में इंग्लैंड भारत से काफी आगे है। भारत के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 2800 डॉलर्स है, तो वहीं इंग्लैंड के लोग एक साल में औसतन 40,000 डॉलर्स की कमाई कर लेते हैं। इस कारण दोनों देशों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी काफी फर्क देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल का अंदाजा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से लगाया जा सकता है। भारत का HDI स्कोर 0.645 है और इंग्लैंड का HDI स्कोर 0.932 है। यानी इंग्लैंड के लोगों की लाइफस्टाइल भारत के लोगों से काफी बेहतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर है 3.8, तो वहीं इंग्लैंड का स्कोर है 7.16। इस मामले में भी इंग्लैंड भारत से ही आगे है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन की। भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों में बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड होती है। इंग्लैंड के लोग सालों पहले एजुकेशन के महत्व को समझ गए थे, इसलिए वहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, तो वहीं भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का लिटरेसी रेट है 80%। हालांकि आज कई राज्यों और शहरों का लिटरेसी रेट 90% से भी अधिक है। इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करने आते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होता है। वहीं इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, लेकिन सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इंग्लैंड में 46.3% लोग क्रिश्चियंस, तो वहीं 6.7% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और करीब 2% लोग हिंदू संप्रदाय के हैं। इसके अलावा सिखिज्म, जुडाइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इंग्लैंड के 36.7% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते।
करते। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को भी जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसीलिए देश भर में आपको हजारों भाषाओं में बात करते लोग नजर आ जाएंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड में सबसे अधिक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होता है। देश के 95% से अधिक लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा के मामले में इंग्लैंड में भी आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। 300 से भी अधिक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल बोलचाल के दौरान यहाँ होता है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच कुछ और पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन करते हैं। अब भारत की पॉवर्टी रेट में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 2023 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट घटकर हो गया 5% पर, तो वहीं इंग्लैंड में यह आंकड़ा 22% के आसपास है। हर 5 में से एक व्यक्ति इंग्लैंड में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में इंग्लैंड की गिनती दुनिया के बेस्ट देशों में होती है। इंग्लैंड के लोग औसतन 83.2 वर्षों तक जीते हैं, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 70.42। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। बेरोजगारी की दर के मामले में इंग्लैंड भारत में बेहतर स्थिति में नजर आता है। भारत में बेरोजगारी दर 8% है, तो वहीं इंग्लैंड में ये केवल 3.6%। हालांकि बिलियनियर्स के मामले में भारत इंग्लैंड से बहुत आगे है। भारत में बिलियनियर्स की संख्या करीब 260 है, तो वहीं इंग्लैंड में केवल 170। दोनों देशों के डिफेंस बजट में भी एक बड़ा अंतर है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $75 बिलियन से अधिक का खर्च करता है। इंडिया का डिफेंस बजट अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड का डिफेंस बजट केवल $70 बिलियन का है, और ये बजट सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम का है। यानी इनमें से इंग्लैंड को करीब $50 बिलियन मिल पाते होंगे। भारत के नियम कानूनों के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इंग्लैंड के कुछ कानून के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। इंग्लैंड के पार्लियामेंट, जिसे द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है, वहाँ पर मरना कानूनन अपराध है। पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति आर्मर सूट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकता। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति रात को 9 बजे के बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती है। हालांकि आज के समय में इस कानून का कोई मतलब नहीं, क्योंकि घरेलू हिंसा एक घिनौना अपराध है। इंग्लैंड में एक नियम ऐसा भी है कि सुबह 8 बजे से पहले लोग अपने घर के पायदान को खिड़की के बाहर झाड़ कर साफ नहीं कर सकते। इंग्लैंड के लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। कहा जाता है कि अगर टावर ऑफ लंदन से सभी कौवे गायब हो जाएं, तो ये शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए 6 कौवों को हमेशा क्लिप से बांध कर रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फेमस फूड्स के बारे में। दोस्तों, भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिश शामिल है। इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के हर कोने का खाना टेस्ट कर सकते हैं आप। खाने में जितनी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी, उतनी शायद ही दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को मिले। बंगेर्स एंड मश, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, पाई एंड मश, फिश एंड चिप्स, चिकन टिक्का मसाला, स्कॉच एग, ये जैसी डिशेज इंग्लैंड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ समय पहले चिकन टिक्का मसाला को इंग्लैंड की नेशनल डिश भी घोषित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात जगह ऐसी हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड भी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन में ही हर साल 25 मिलियन से अधिक सैलानी घूमने के लिए आते हैं। दुनिया में सबसे अधिक म्यूजियम आपको इंग्लैंड में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ लंदन में ही 170 से अधिक म्यूजियम बने हुए हैं, जहां पर 80 लाख से अधिक वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। लंदन के बकिंगहम पैलेस की भी पूरी दुनिया में अलग पहचान है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा पैलेस भी माना जाता है। लंदन आई इस शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो एक विशाल फेरिस व्हील है। एविन नदी के किनारे स्थित बाथ शहर भी काफी मनमोहक है। इसकी खूबसूरती के कारण इस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। लिवरपूल, कैम्ब्रिज और मैनचेस्टर जैसे शहरों में भी घूमने लायक ढेरों जगह है। दोस्तों, इंग्लैंड शहर की हवा में भी रोमांस महकता है। कपल्स के लिए ये देश बेस्ट माना जाता है। साल भर यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। आप किसी भी महीने में इंग्लैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस देश में कुल 40 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। टोटल एयरपोर्ट्स के मामले में ये देश भारत से काफी पीछे है, क्योंकि भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुल 137 एयरपोर्ट संचालित किए जाते हैं, जिनमें 107 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। पूरे भारत में रेलवे की सुविधा मौजूद है और देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क भी फैला है। वहीं इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जहां मेट्रो इंट्रोड्यूस की गई। इंग्लैंड में चलने वाली करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और एक पाउंड करीब 105 भारतीय रुपयों के बराबर है, यानी भारतीयों को यह देश थोड़ा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और इंग्लैंड के बारे में
पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी वीडियो? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि दोनों में से कौन सा देश आपको बेस्ट लगा। धन्यवाद।